16 सितंबर हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा हादसा लेकर आया। 16 सितंबर को सुबह करीबन 6:30 बजे मुझे हितेश भाई का कॉल आया। बोला सर अमित को हार्ट अटैक आया है और अमित ऑलरेडी SMVS पहुंच चुका है। मैंने तुरंत ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स को कॉल किया। पेशेंट एज 42 ईयर्स हमारे पास आया था चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ। हमने उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इवैल्यूएट किया। कंप्लेंट के अकॉर्डिंग हमें लग रहा था कि उनको हार्ट अटैक है, इसलिए हमने तुरंत ही उनका ECG किया। ECG देख के लगा कि उनको एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक है। तुरंत ही हमने पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन किया कि पेशेंट को MI है, इसलिए उसको अर्जेंट एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। जैसे ही हमने पेशेंट के रिलेटिव को एक्सप्लेन किया, पेशेंट तुरंत ही हमारे सामने अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव हो गया। उसके पल्स फील नहीं हो रहे थे। उसी समय पे उन लोगों ने CPR मतलब हार्ट पंपिंग स्टार्ट कर दिया। एक टीम वहाँ पे हार्ट पंपिंग CPR स्टार्ट करने में लगी थी, दूसरी टीम ने तुरंत ही पेशेंट को वेंटिलेट पे रख दिया। ऑलमोस्ट 35 मिनट तक हम लोगों ने हार्ट पंपिंग किया, CPR दिया। यूजुअली हमारी गाइडलाइन ये कहती है कि 45 मिनट के CPR के बाद हम लोग किसी भी पेशेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ डेथ कि ये पेशेंट अब नहीं रहा। उस दिन भी यही हुआ। स्टाफ ने ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक CPR दिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने रिलेटिव्स को समझाया कि अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अमित की तरफ से ना पल्स आ रहा है, ना हार्ट रेट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। उनके रिलेटिव की तरफ से, स्पेशली उनकी वाइफ की तरफ से बहुत ही कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए, आप प्रयत्न शुरू रखिए, आप ट्रीटमेंट शुरू रखिए। मैं प्रार्थना कर रहा था मन ही मन, बाकी के सब लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक से एक पल्स फील होती है। के बाद में और एक हल्का सा होप सबको मिलता है। देन डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर राकेश पंजा सर, उन्होंने और इनिशियल मैनेजमेंट और एग्रेसिव जितना जो करना चाहिए, जितनी भी टीम है हमारे हॉस्पिटल की, नर्सिंग स्टाफ है, वो सब उन्होंने वापस से एक उनके अंदर भी एक होप जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होती है वो आई सबके अंदर, और सबने जितना मैनेज किया उससे ज्यादा अपना एफर्ट लगाया, जबकि ये पूरा टाइम ड्यूरेशन और पूरा इंसिडेंट को 2 आवर्स से ज्यादा हो गया था। आफ्टर 1.5 आवर हमें पेशेंट के पल्स फील हो गए। इट वॉज टोटली मिरेकल फॉर अस कि 1.5 आवर CPR देने के बाद पेशेंट के पल्स हमें फील होते हैं और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में से रिवाइव होता है। सेम टाइम पे टाइम भी बहुत कम था। 30 मिनट के अंदर हमें पेशेंट्स को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था। तुरंत ही पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ शिफ्ट किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी बापश्री और यहाँ के स्वामी श्री को, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतना यहाँ पे फैसिलिटी है, सब इतना अच्छा कर रहे हैं। और मुझे याद है कि अमित को जब मुझे बताया कि अभी कुछ आगे नहीं हो सकेगा, तब मैं बाहर आई। फिर वहाँ आगे एक लाइन लिखी है कि रोते रोते आएंगे और हंसते हंसते जाएंगे। वही मेरे साथ हुआ।
कि हम लोग रोते रोते आए थे और यहाँ से हंसते हंसते गए, और आज मेरा पूरा फैमिली हम सब एक साथ हैं। ये एक चमत्कार है और SMBS डॉक्टरों की एक खूबी है, उनकी मेहनत है, उनकी जो अपने लगन से जो किया, उसी के कारण आज एक नया मेडिकल इतिहास। तो सच में यहाँ पे स्वामीनारायण भगवान की कृपा है, गुरुदेव परम पूज्य बाबू जी और गुरुवर्य परम पूज्य स्वामी श्री के आशीर्वाद है कि ऐसे मिरेकल यहाँ पे होते हैं। एक बार नहीं, हम लोगों ने तो कई बार देखे हैं कि जो पेशेंट को बाहर डॉक्टर्स हाथ छोड़ देते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती है, वो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वी गॉट द रिज़ल्ट। और हम लोगों को सबसे बढ़िया रिज़ल्ट यहाँ पे मिलते हैं और वेरी हैप्पी होके, खुश होके पेशेंट यहाँ से आराम से घर जाते हैं। जय स्वामी। जब स्वामी श्री को ये पूरा प्रसंग बताया गया तब वो बहुत नाराज़ हुए। तब उन्होंने बताया कि अपने पास इतने अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर, इतने अच्छे ट्रेन स्टाफ, इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमको पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। तब उन्होंने बताया कि अगर पेशेंट को रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या। तब उसने पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दी कि हमको कुछ भी करके शॉर्ट टाइम में कैथ लैब का प्लानिंग करना है। तो पूरी टीम उसके पीछे लग जाती और 1 महीने की मेहनत के बाद कैथ लैब का पूरा प्लानिंग ख़त्म कर देते। इस SMBS हार्ट सेंटर में हम कैथ लैब के उपरांत कार्डियक ICU और कार्डियोवास्कुलर ऑपरेशन थिएटर भी ला रहे हैं। कैथ लैब की बात करें तो उसमें फिलिप्स का एजुरेंट 5C12 मॉडल में हम जा रहे हैं। उसमें सीलिंग माउंटेड और 12 इंच का डिटेक्टर है। उसके उपरांत हम IVUS, FFR और IFR तीनों टेक्नोलॉजी साथ में ला रहे हैं। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कैथ लैब, कार्डियक ICU और कार्डियक ऑपरेशन थिएटर होने की वजह से SMBS हार्ट सेंटर भगवान स्वामीनारायण, गुरुदेव परम पूज्य बाबू जी और गुरुवर्य परम पूज्य स्वामी श्री के संकल्प अनुसार एक संपूर्ण हार्ट सेंटर के रूप में कार्यरत होगा। जय स्वामीनारायण।